नमस्कार साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। कोई भी कार्य करने से पहले मन में दो विचार आते हैं। पहला कि यह कार्य पूर्ण होगा कब तक, या यह कार्य पूर्ण होगा भी या नहीं। कोई भी काम अगर हम करें एट दैट टाइम ऑफ प्रेजेंस, उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है। यह जरूरी नहीं होता कि आप जो भी काम कर रहे हैं वह एकदम से आपको रिजल्ट्स दे। रिजल्ट्स के लिए यू हैव टू बी वेट, यू हैव टू बी पेशेंस। आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, समय का इंतजार करना पड़ता है। कार्य पूर्ण होता है, हर एक काम कंप्लीट होता है, लेकिन हर एक काम के होने का एक निश्चित समय है। एक सही समय आने पर ही वह कार्य पूर्ण हो पाता है। यह नहीं है कि कोई भी काम हो, अगर वो आपने अभी किया है तो आप ये चाहोगे कि रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 1 डे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी फुली पेशेंस। आपको धैर्य रखना पड़ता है, और अगर आपके काम में धैर्य नहीं होगा देन यू हैव टू बी लॉस। तब आप नुकसान में रहोगे, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ कार्य हमेशा नुकसानदायक होता है। अर्थात चाहे वह छोटा ही काम हो, चाहे कितना ही बड़ा काम हो, जल्दबाजी में कोई भी अगर आप काम करेंगे तो वह केवल नुकसान को देने वाला होगा। हर काम का अपना एक नियम होता है, अपना एक रूल होता है। साथियों समझिए, यहां पर समझने वाली बात क्या है कि वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिप। ऐसा हम नहीं, ऐसा विद्वानों ने भी कहा है कि पूजा से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान कार्य को दिया गया है, कर्म को दिया गया है। लेकिन यहां पर जिज्ञासा यह आती है कि कर्म है क्या। कई हमारे पास ऐसे सवाल आ चुके हैं कि कर्म क्या है। क्या जो हम आम दिनचर्या में कर रहे हैं ये कर्म है? कर्म की असली परिभाषा क्या है? व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ कर्म? जैसा कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो भी कर्म के बारे में था। महाभारत जो ग्रंथ लिखा गया केवल और केवल कर्म की महत्वता पर, उस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। अब यहां पर सवाल आता है कि कर्म है क्या? व्हाट इज द कर्मा? साथियों, किसी भी मनुष्य द्वारा निज स्वार्थ से ऊपर उठकर किया जाने वाला कोई भी कार्य कर्म कहलाता है। अर्थात अगर मनुष्य ने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कोई भी कार्य कर लिया तो वह कर्म कहलाता है। अपितु कर्म वह नहीं है जो आप केवल स्वयं के फायदे के लिए कर रहे हैं, वह कभी भी कर्म नहीं कहलाएगा। वहां पर एक पॉइंट और आता है, अपने लिए किया गया कार्य एक परिस्थिति में कर्म कहलाता है, अगर आप उसमें इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं दूसरे को इससे किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। लेकिन सबसे बड़ा कर्म है परहित से कार्य करना, अर्थात दूसरे की भलाई के लिए किया गया कार्य सबसे बड़ा कर्म कहलाता है। धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया कार्य कर्म कहलाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान वासुदेव जी ने अर्जुन को
गीता का उपदेश दिया था, तब भी उन्होंने अर्जुन को कर्म की बहुत सुंदर परिभाषा बताई थी। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा त्याग कर। अर्थात मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरे को इसका रिजल्ट कितनी जल्दी मिलेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो भगवान भी उसका रिजल्ट नहीं रोकता। इफ यू डूइंग समथिंग बैड देन यू हैव टू बी पनिश इन फ्यूचर। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपको भविष्य में तैयार हो जाना चाहिए उस गलत कार्य के भुगतान के लिए। ऐसा नहीं है, कई बार सोचते हैं जब कोई गलत काम करते हैं कि कोई नहीं देख रहा। वह परमपिता परमात्मा स्वयं नारायण आपको देख रहे हैं कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सत्य धर्म पर रहे, अपने धर्म की रक्षा करे, अपने धर्म की रक्षा के लिए कार्य करे और किसी के बारे में कटु वचन न बोले और सभी की भलाई के लिए कार्य करे। प्रिय साथियों, कर्म करते रहना कितना जरूरी है? कर्म करते रहना उतना ही जरूरी है जितना कि सुबह किया गया ब्रेकफास्ट, उसके बाद दोपहर को किया जाने वाला लंच। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपना पुरुषार्थ बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना बेहद जरूरी होता है। अगर मनुष्य कर्म करेगा तब जगत में उसका नाम होगा, उसकी ख्याति होगी। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और यह मनुष्य को ऐसी स्थिति में ला सकता है जब उसको जीवन के प्रति हर तरफ निराशा हाथ लगती है। इसलिए आलस्य त्याग कर मनुष्य को कर्म कर्तव्य के प्रति अधिक जोर देना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि यहां पर बात आती है कर्म के साथ साथ पाप और पुण्य की। क्या पाप है, क्या पुण्य है, यह हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन जानने का प्रयत्न हर कोई करता है। शास्त्रों में भी लिखा गया है, शास्त्रों में वर्णित है कि अगर इंसान ने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, नाम स्मरण मात्र से सभी पाप कट जाते हैं। लेकिन यहां पर भी बहुत प्रश्न आते हैं कि हमने पाप किए हैं लेकिन हमने भगवान का नाम भी लिया है, फिर भी हमारे पाप नहीं कट रहे। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि नाम लेने से पाप कट जाते हैं। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि नाम लेने से पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक गलती होती है जो आप अनजाने में करते हैं, एक गलती जानबूझकर की जाती है। उसी प्रकार से अज्ञानतावश किसी प्रकार का पाप होना, वो नाम लेने से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, वह कभी भी दूर नहीं होगा। चाहे आप कितना ही नाम स्मरण कर लें, ईश्वर को कितना ही याद कर लें, क्योंकि वह आपने जानबूझकर किए हैं। किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा से ही आपने वह कार्य किए हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और कई भक्तों के प्रश्न का यह जवाब मैंने दिया है कि नाम लेने से पाप कर्म कटते हैं, लेकिन जानबूझकर किए गए पाप नाम लेने से नहीं कटते, आपके पाप बढ़ते जाते हैं। और
कहीं ना कहीं फिर आपको उन पापों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए अपने हस्त द्वारा ऐसा स्मरण अवश्य रखिए कि हमारे हाथ से कभी भी कोई गलत काम ना हो, किसी का बुरा ना हो। यह था किए गए पाप कार्य और उनका प्रायश्चित। प्रिय साथियों, अब यहां पर बात करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से किसी के साथ अच्छा या बुरा कार्य या बर्ताव कर सकता है। एक कहावत है, डू गुड बी गुड, कि अगर आप अच्छे तो जग अच्छा, लेकिन अगर आप बुरे हैं तो यह जगत भी स्वयं आपको बुरा दिखाई देगा। ओशो महाराज की एक छोटी सी कथा के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत पहले समय किसी एक गांव की बात है। सुबह का समय था, सूरज निकलने वाला था। एक छोटे से गांव की बात है। उस गांव के बाहर एक बूढ़ा बैठा था अपने गांव के बाहर। सुबह होने को थी, सूरज निकलने वाला था। उसी समय वहां एक घुड़सवार आकर के रुका और उस बूढ़े से पूछने लगा, उसको नमस्कार करके बोला कि यह गांव कैसा है, आप मुझे बताइए। बूढ़ा पूछा, बूढ़ा उससे बोला घुड़सवार से कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारा क्या कारण है ऐसा सवाल पूछने। वह बोला, घुड़सवार, मैं अपना गांव छोड़ आया हूं, वहां के लोग बहुत बुरे थे, इसलिए इतने गंदे लोग थे, मैं वहां पर अब और नहीं रह सकता था, इसलिए मैं इस गांव में रहने का निर्णय करके आया हूं। आप मुझे बताइए यहां के लोग कैसे हैं, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप झूठ नहीं बोलोगे। तब उस बूढ़े ने कहा, क्या तुम जो गांव छोड़कर आए हो वहां के लोग कैसे थे। घुड़सवार बोला, आपको उससे क्या मतलब। कहा, अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि इस गांव के लोग कैसे हैं। बूढ़ा बोला, अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो मेरे इस प्रश्न का जवाब देना होगा। तब घुड़सवार बोला कि वहां के लोग बहुत गंदे थे, मुझे तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे, हर बात पर जो है कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं उन लोगों से तंग आकर, बहुत जलील लोग थे, उस गांव का त्याग करके आया हूं। तब बूढ़ा बोला, तब यह गांव तुम्हारे रहने लायक नहीं है। इस गांव के लोग उस गांव के लोग से भी ज्यादा गंदे हैं। इस गांव के लोग उस गांव के लोगों से भी ज्यादा झगड़ालू हैं। तुम कोई और गांव देख लो, यह गांव तुम्हारे रहने लायक नहीं है। ऐसा सुनकर वो घुड़सवार वहां से चला गया और इतनी ही देर में एक दूसरा परिवार वहां पर आता है। वो भी बुजुर्ग से वही प्रश्न करते हैं कि यह गांव कैसा है, हम पिछला गांव छोड़ करके आए हैं। उस परिवार से भी उस बूढ़े ने वही प्रश्न किया, तुम पिछला गांव छोड़कर आए हो, वहां के लोग कैसे थे। तब वो परिवार बोला, उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत दयालु थे, सहायता करने वाले थे और एक से बढ़कर एक दानी उस गांव में थे लोग, और इतना प्यार करते थे जैसे कि सगे संबंधी करते हैं। तब बूढ़ा बोला कि फिर तुम वह गांव क्यों छोड़कर आए हो। वह परिवार बोला कि हमारी कुछ पारिवारिक समस्या ऐसी थी कि हमें वह गांव छोड़ना पड़ा। इसके अलावा उस गांव के लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, वह हमें बार बार जाने से रोक रहे थे। तब वह बूढ़ा बोला कि यह गांव आपको उससे ज्यादा प्यार करेगा, आप एक बार यहां रहिए, आपको सर आंखों पर बिठाएगा। आप जो गांव छोड़कर आए हो उससे ज्यादा प्यार आपको इस गांव में मिलेगा।
वही बूढ़ा कह रहा है जो थोड़ी देर पहले एक घुड़सवार को कह रहा था कि यह गांव गंदा है, घृणा से भरा हुआ है, और दूसरे घुड़सवार को कह रहा है कि इस जैसा गांव यह है, ऐसा गांव आपको कोई और नहीं मिलेगा। ऐसा सुनकर उस दूसरा परिवार जो आया था उसने बूढ़े का, बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और गांव में रहने के लिए अंदर प्रस्थान किया। अब इस कथा से आप समझिए कि ओशो जी ने क्या बताने का प्रयत्न किया है कि जैसी आपकी दृष्टि वैसी ही होगी सारी सृष्टि, कि अगर आप अच्छे हैं तो सभी आपके साथ अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप स्वयं अच्छे नहीं हैं तब आपको यही लगेगा कि अन्य जो सभी लोग हैं ये भी बहुत बुरे हैं। इसलिए अपनी दृष्टि सुधारने का कार्य करिए, खुद अच्छे बनिए, वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। एज यू शैल सो शैल यू रीप, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। अगर आप स्वयं अच्छे होंगे सभी आपको प्यार करेंगे, अगर आप बुरा करोगे तो बुरा ही परिणाम आपको मिलेगा। प्रिय भक्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना प्यार देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं पंडित शास्त्री आप सभी भक्तों का धन्यवाद।